जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कौन सा वो एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में पति जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन जो महिलाओं को पीरियड के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज हो जाते हैं अथवा नाराज। अब रसोई पकाना इन्हीं कामों में शामिल है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप घर में अकेली ही महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकती हैं जिससे कि आप उसके दौरान खाना बनाना अथवा बना सकते हैं, वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग करोड़पति से रोडपति बनाने में ज्यादा समय नहीं देते हैं। साथ ही साथ घर में होने लगे ये गलतियां तो आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता अथवा दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी समय ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल करें अथवा सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती आपके घर। प्राचीन काल से घर की बहू बेटियों पर अथवा लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्र में बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलती के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां जिनके कारण खुशहाल और करोड़पति घर भी भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आइए जानते हैं आगे कहानी में। दोस्तों, नंबर 1, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव हिलाती रहती हैं, वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं अथवा वह जानवर को मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हमेशा बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना। अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। वे गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। इसलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो लें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों, नंबर 4, ठोकर से दरवाजा खोलना। जिस घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलती हैं या बंद करती हैं, वहां से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना ये विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि ऐसे घरों में महालक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठती है अथवा भोजन करती है तो इससे घर में बर्बादी आती है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती हैं तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों, नंबर 7, किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने परिवार और ससुराल की असफलता का कारण बन जाती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, नंबर 8, महिलाओं का गाली देना या तेज पूरे घर के परिवार को श्राप लगाता है। ऐसी महिला जहां भी होती हैं, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर
और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती हैं। दोस्तों नंबर 10, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र और चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया व पायल कभी भी उतारनी नहीं चाहिए अथवा उतार कर रखनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है, वह खाना बनाते समय वो नमक देखने के लिए भोजन को चेक करती हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग भगवान को आपको भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों आपको ये नहीं मालूम होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है जब औरत रात के समय ऐसे सोती है। यकीन मानिए कि मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये शास्त्र कहते हैं। वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी कब मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो कार्य हैं जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही माला माल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों नंबर, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए किसी भी महिला को देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार वह आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु, केतु, शनु की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती हैं तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि होती है और बीमारियों को न्योता देने के बराबर होती हैं। दोस्तों नंबर 3, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर और आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की, वरना ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर ये सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में आपको जरूर जल्द उठना चाहिए। दोस्तों जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धानी से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती हैं मानो बरसात हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को भी सोना चाहिए। दोस्तों माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय शास्त्रों में वर्जित बताया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियों इससे बचने का प्रयास तो हैं, लेकिन कई बार उन्हें ये काम करने पड़ जाते हैं। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी। ऐसे में ये नियम जब अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो, वो भी किचन में काम करना पाने से, तो इस समय पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के आप प्रवेश नहीं। नाइजीन के नजरिए से भी यही सही है। इसके अलावा महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा भी नहीं सकते।
ऐसे में महिलाओं को चाहिए वो खाना उस समय बनाएं जिस समय उन्हें पेन ना हो रहा हो। दरअसल शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमारी या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है, उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगते हैं। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों में महिलाओं को उस समय खाना नहीं बनाना चाहिए जिस टाइम पर आपको तकलीफ हो रही हो अथवा दर्द हो रहा हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना लें तो इससे दोष से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।